शिक्षक राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरे। सरकार को पूर्व सीएम का वादा याद दिलाने के लिए सीएम हाउस घेराव के लिए गेस्ट टीचर्स निकले, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान गेस्ट टीचर्स और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हुई। बारिश के बीच शिक्षक प्रदर्शन करते रहे। अतिथि शिक्षकों के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वहां पहुंचे और गेस्ट टीचर्स को समर्थन दिया। कहा कि सरकार को दलगत नीति से हटकर करना चाहिए इस पर विचार। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार गेस्ट टीचर से झूठा वादा कर सत्ता में आई थी। उस समय उमंग सिंघार कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने गेस्ट टीचर्स की जायज मांगों को पूरा किया है। इसी पर करेंगे वहां डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। शिक्षकों का हल्ला बोल, सड़क पर बवाल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी, उस आदेश को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। जब तक ये अतिथि शिक्षक डगमगाएगा नहीं। हमारी मांग जिस तरीके से गुरुजी को नियमित किया जा सकता है, तो अतिथि शिक्षक को क्यों नियमित नहीं? नियमितीकरण की लड़ाई अब सियासत गरमाई। इनको निश्चित तौर से जो इनके अधिकार है, वो मेरा तो यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, बात है कि इनके परिवार की। उस परिवार के लिए हमको सबको एक मिलकर इनके परिवार के, इनकी नौकरी के लिए न्याय करना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, नियमितीकरण की टेंशन। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का झूठा वादा करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। सरकार ने अतिथि शिक्षकों की जायज मांगों को सहानुभूति पूर्वक पूरा किया है। एमपी में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक मुखर हो गए हैं। उधर कांग्रेस ने भी अतिथि शिक्षकों को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस के समर्थन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि अतिथि शिक्षकों से झूठा वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। उमंग सिंघार उस समय सरकार में मंत्री थे। उन्हें गेस्ट टीचर से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल मामला माफी मांगने का नहीं, बल्कि स्थायी करने का है। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। तो स्थायी किए जाने की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स मुखर हो गए। कांग्रेस भी समर्थन में आ गई, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को ही इस पर घेर रही है। इसी पर करेंगे महा डिबेट। पहले सवाल क्या रहेंगे, उन सवालों को देख लेते हैं। इससे बीच आपको बता दें कि कल शिक्षा मंत्री मुलाकात भी करने वाले हैं गेस्ट टीचर से। तो पहला सवाल क्या रहेगा वो देख लेते हैं। नियमितीकरण की मांग कितनी जायज है इन अतिथि शिक्षकों की, ये रहेगा पहला सवाल। अगला सवाल रहेगा, वादा किया है तो पूरा करने में फिर क्यों पीछे है, ये कहा जा रहा है। और तीसरा सवाल रहेगा कि मांगों पर चर्चा हो, मांगों पर चर्चा हो ये भी एक मांग है, तो उसमें राजनीति का क्या काम है। इन सवालों के इर्द गिर्द आज की ये महा डिबेट रहेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है अवनीश बुंदेला जी, बीजेपी के साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, वो भी जुड़ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक के केसी पवार जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे इस पैनल के। पहला सवाल केसी पवार जी, मैं आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि मुद्दा अतिथि शिक्षकों का ही है। आज दिन भर धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस वालों से गेस्ट टीचर्स की झड़पें भी हुई हैं, तस्वीरें सभी ने देखी, और देर शाम तक ये खबर आती है कि शिक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे, आपकी मांगों को सुनेंगे। आप बताएं। जी, आज हमारा धरना प्रदर्शन दिन भर भरी बारिश में भी चलते रहा। अतिथि शिक्षक की मांग को लेकर हम लोगों ने आज का ये धरना प्रदर्शन हमारा था कि हम हाथ में तिरंगा लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निवास जाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर 2023 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में अतिथि शिक्षक महापंचायत की थी
और उस महापंचायत में प्रदेश के 25 से 30 हजार अतिथि शिक्षक बुलवाए गए थे सरकार ने अपने खर्चे पर वाहन की व्यवस्था करके। और उन 30 हजार अतिथि शिक्षकों के बीच माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी। सर केसी पवार जी, ठीक है, का भविष्य सितंबर 2023 का वादा आप लोग याद दिला रहे हैं, जो आश्वासन मिला है आज आपको, क्या आप उस आश्वासन से संतुष्ट हैं? मुलाकात को लेकर आप? बिल्कुल नहीं। हमारा एक डेलीगेशन आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने गया था। हमारे डेलीगेशन को शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट बोल दिया कि आप महापंचायत भूल जाओ। तो हम क्या समझे इसको कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी, जो अतिथि शिक्षक महापंचायत की थी, तो क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी उसको मान नहीं रहे हैं? बोले भूल जाओ। हाँ। मतलब हम तो आज एक मुलाकात हो गई केसी पवार जी, आज आप कह रहे हैं कि एक मुलाकात डेलीगेशन की हो चुकी है और कल भी एक मुलाकात होनी है? जी, कल भी 11 बजे एक मुलाकात होंगी। ठीक है, और हम लोग जाएंगे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास, क्या हुआ तेरा वादा, पूछ रहे हैं गेस्ट टीचर्स। देखिए, नियमितीकरण एवं अन्य मांगों को लेकर विभागीय कार्रवाई पूर्व से चल रही है और इसके पूर्व में माननीय मंत्री जी उस विषय में उद्बोधित भी कर चुके हैं। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जिस पर चर्चा चल रही है और उसके पश्चात निश्चित रूप से जो जायज मांगे उनको पूर्ण कर दिया जाएगा। नाजायज मांग कौन सी है इसमें से? देखिए, पूर्व में कुछ मांगे थी जिनको लेकर जो उनका प्रदर्शन होता था सरकारी विभाग स्कूलों में लेकर, उसको लेकर एक गाइडलाइंस जारी करी गई थी। उसके खिलाफ कुछ शिक्षक हैं कि उस गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य ना किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी, उन गाइडलाइंस के खिलाफ था। तो निश्चित रूप से हम सभी प्रारूपों को दृष्टिगोचर रखते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें वित्तीय विभाग से भी मीटिंग हुई है। एसीएस फाइनेंस की पूर्व में मीटिंग का ब्यौरा दिया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग के जो नियम थे जिनको परिवर्तित किया जा सकता है या जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या अन्य प्रारूपों से जो है मदद की जा सकती है, उन सभी प्रारूपों पर विस्तृत चर्चा होने के पश्चात निश्चित रूप से आज भी उद्बोधन में था और पूर्व के उद्बोधन में भी था। हमने 500 रुपए का मानदेय जब हुआ करता था तब हम कहते थे कि हम मानदेय तो 40,000 से 65,000 रुपए तक पहुंचाएंगे। अरे उद्बोधन, दृष्टिगोचर, इतने भारी भरकम आप शुद्ध हिंदी के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात तमाम बच्चे भी समझ पाएंगे अगर जो टीचर्स हैं उनको मिलेंगे। क्या हालत है प्रदेश में स्कूलों की और टीचर्स की रिक्रूटमेंट की, वो हम सब जानते हैं उससे, डॉक्टर प्रेम व्यास। लेकिन इसी बात पर आगे बढ़ते हुए अवनीश बुंदेला जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अवनीश बुंदेला जी सीधा आरोप तो कांग्रेस पर है ना कि आपने झूठे बड़े बड़े वादे कर दिए, फिर आप सरकार में आए, उसके बाद वादे कहां गए, हवा हवाई हो गए, और अब आपके पास एक बड़ा बहाना कि भाई हम तो 15 महीने ही सरकार में रहे। देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले बात अपन अतिथि शिक्षक की करते हैं, पॉलिटिकल जवाब मैं बाद में दूंगा, आरोप प्रत्यारोप। देखिए 1,70,000 अतिथि शिक्षक हैं और 2005 से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हुई, क्योंकि हम ऐसा मानते थे कि शिक्षा विभाग में अतिथि कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर आप अतिथि शब्द शिक्षक के साथ जोड़ देंगे तो उस प्रदेश का विकास कैसे होगा, उस प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। लेकिन शिवराज सरकार निरंतर अतिथि शिक्षक बढ़ाती गई और बढ़ाते 1,70,000 अतिथि शिक्षक आज तक हैं। आप अपर्णा जी इनकी विडंबना देखिए इन बेचारे अतिथि शिक्षकों की कि इनको संडे की तनख्वाह नहीं मिलती है। मतलब जब हम दिवाली दशहरा पर हम छुट्टी मनाते हैं और रक्षाबंधन पे बहनें कलाई पर राखी बांधती छुट्टी मनाती है, उस समय ये अतिथि शिक्षक दुखी रहते क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन की इनको तनख्वाह नहीं मिलती। इनको मालूम है कि पूरा सभी लोग जब त्यौहार मनाएंगे हमें हमारी तनख्वाह कटवा के त्यौहार मनाना। तो ये विडंबना है इन बेचारे अतिथि शिक्षकों की। और देखिए इनसे शिवराज जी ने सही बात है, सितंबर 2023 में वादा किया था कि हम आपको नियमित करेंगे, आपने नहीं किया। और एक विडंबना और सुने अपर्णा जी, आपको हंसी आएगी, जब मोहन यादव जी विधायक थे और जब कमलनाथ जी की सरकार थी, मात्र 15 महीने की, जो बार बार 15 महीने की सरकार की बात करते हैं, खुद की 19 साल की सरकार भूल जाते हैं, सिर्फ 15 महीने की सरकार और कांग्रेस की बात याद रह जाती है। तो उस समय खुद मोहन यादव जी ने कमलनाथ जी को पत्र लिखा था,
पत्र लिखा था कि इनको नियमित किया जाए, और उसके एवज में 16,000 अतिथि शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट करके बिल्कुल लगभग उनको नियमितीकरण उनका कर दिया गया था। उसके लिए इन्होंने ट्वीट के माध्यम से कमलनाथ जी को धन्यवाद भी दिया था। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। देखिए बात इतनी है कि आपको हमारे वादे याद, लेकिन सितंबर 2023 में शिवराज ने जो वादा किया था वो आपको याद नहीं। भैया हमने वादा किया था, हमने 5 साल की सरकार के लिए वादा किया था, लेकिन आपने देखे आपने खुद कुचक्र और षड्यंत्र करके हमारी सरकार गिरा दी। हम तो साफ कहते हैं 4 जुलाई 2023 को भी शिवराज जी वादा करके गए थे संविदा कर्मियों से 2.5 लाख, उसमें वो भी हैं, और 1 लाख अतिथि शिक्षक भी 1,70,000। तो इस तरह के वादों का होता क्या है? और इसके अलावा मोहन यादव जी के सर पर 21,000 जो शिवराज जी की घोषणाएं थी उनका भी बोझ है, लेकिन मोहन यादव जी उस मामले में मौन बन जाते हैं, मोहन से मोहन यादव बन जाते हैं, इस विषय में कुछ नहीं कहते। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का, नेताओं का, अपर्णा जी मैं मानसिक दिवालियापन कहूंगा कि महाराज 19 साल से सरकार में आप बैठे हो, आप मतलब आपकी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है। हम कुछ सालों में कहेंगे 25 साल से आपकी सरकार है, और आप आज भी 15 साल की कांग्रेस सरकार का इसके आंसर के लिए, लेकिन पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा को शामिल कर लेते हैं। क्या हुआ भैया उसको आप भूल जाते हैं। ठीक है अवनीश जी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, वादा और वादों को कितना पूरा किया जाता है ये राजनीति में कोई नया नहीं है, हम सब देखते रहे, सरकारें आती जाती रहती है, वादे की जो परिभाषा है वो भी बदलती रहती है, लेकिन गेस्ट टीचर्स का ही भविष्य दांव पर नहीं है, उन्हीं का वर्तमान दांव पर नहीं है, छात्रों का भी है, हमारी अगली पीढ़ी का भी है, भविष्य का भी है। देखिए किसी भी प्रदेश की समृद्धि उस प्रदेश के शिक्षा के स्तर और दी जाने वाली एजुकेशन क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो ये तो तय है कि शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं ना कहीं शिक्षक ये दोनों ही अच्छी स्थिति में हो तो प्रदेश प्रगति की ओर जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां कई स्ट्रीम में शिक्षक काम करते हैं। एक यहां जिक्र हुआ गुरुजी वाला, ये मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना आई थी। इस योजना के तहत वो इलाके जहां पर स्कूल नहीं है, यानी ईजीएस जो स्कूल्स थे उन पर वहां पर भी पढ़ाने की व्यवस्था कर पर्यवेक्षक या गुरुजी नियुक्त किए गए थे। हालांकि सरकार ने उनको भी जो यहां पर संविदा शिक्षक नियुक्ति है जिसमें सहायक शिक्षक कहते हैं या वर्ग 3 के शिक्षक कहते हैं वो बनाए गए। देखिए कहने का तात्पर्य कि अतिथि शिक्षक आज 40-45 साल तक के हो गए हैं, इनका भविष्य क्या है? ये गेस्ट फैकल्टी का मामला हायर एजुकेशन में भी है, स्कूल एजुकेशन में तो है ही। तो अगर वादा किया है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, आपकी सरकार भले ही चीफ मिनिस्टर बदले हैं, ये बात आपने सही की। अगर वादा किसी अच्छी पहल को लेकर है तो वादा पूरा करने का दायित्व सरकार पर आ ही जाता है, भले ही वादा पिछली किसी और सरकार ने किया हो, किसी और पार्टी की सरकार ने किया हो। डॉक्टर शर्मा, पवार जी अब मैं आपके पास आ रही हूं, वापस आते हैं हम एजुकेशन स्ट्रक्चर पर मध्य प्रदेश की। जिस तरह से करीब 80,000 के आसपास यहां पर टीचर्स की कमी है, ये बात निकलकर सामने आई है, ये आंकड़ा सामने आया, आप ही से वेरीफाई कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है अड़चनें क्या है? 50 साल की उम्र में भी गेस्ट टीचर बनकर बैठे हुए हैं यहां पर, जो पूरा समय लगाते आ रहे हैं, लगातार पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को, अड़चनें क्या आ रही हैं? हमने 15-16 वर्ष अतिथि शिक्षक के रूप में अल्प मानदेय में इस सरकार के शिक्षा विभाग में काम किया। अब 15 साल बाद हमारे साथियों को बाहर किया जा रहा है और नई नियुक्तियां की जा रही हैं। अब बताइए, जिन अतिथि शिक्षकों ने 15 साल पढ़ा लिया, जिनके पास 15 साल का अनुभव है, उन अतिथि शिक्षकों को बाहर करके नए अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। ये कहाँ की बात है? आप नए शिक्षक रखे परंतु अतिथि शिक्षक को नियमित करें। हमने 15 साल इसलिए अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया क्योंकि समय समय पर सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के तात्कालिक शिक्षा मंत्री समय समय पर हमसे वादा करते रहे, काम करवाते रहे। डॉक्टर प्रेम व्यास, आवश्यकता थी तो आपने काम करवाया, और अब जब आपको अगली पौध को आने का मौका देना है तो आप इनको बाहर कर रहे हैं। केसी पवार जी कह रहे हैं
देखिए, कोई भी योजना आती है तो उसका पूरा प्रारूप तय होता है प्रारंभिक अवस्था में। उसी प्रारूप के अनुसार जो है उसमें सम्मिलित होते, सहभागी होते, उसके बाद जरूरत के अनुसार प्रारूपों में परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि विगत 4 माह से उन प्रारूपों के परिवर्तन के लिए सरकार प्रयत्नशील है। एक बार पूरी तरह से परिवर्तन हो जाए, उसके पश्चात जनता को अवगत कर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो शिक्षा की बात करी जा रही थी कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उस समय मोहन यादव जी थे, जब जो GER था, सकल नामांकन अनुपात मध्य प्रदेश का जो है वो आज राष्ट्रीय औसत के बराबर है। मतलब शिक्षा में जितने कार्य करने थे हमारी सरकार ने किए हैं, इसीलिए हमारा जो अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत के बराबर है, जो 28 पॉइंट समथिंग के आसपास है। दूसरी बात है कि हमने पूर्व में वादा किया था कि हम 500 रुपए से बढ़ाकर जो 2003 में था 40,000, 50,000, 60,000, 65,000 करेंगे, हमने करके दिखाया। 25 से 30,000 के आसपास बजट हुआ करता था दिग्विजय सिंह साहब के शासन में, और उस समय भी ओवरड्राफ्ट हुआ जाता था। आज बताइए 20 वर्षों में एक भी बार 4 लाख करोड़ से क्रॉस करने के बाद भी ओवरड्राफ्ट हुआ हमारे बजट में, तो उसको बता दीजिए। दूसरी बात है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने के पश्चात हम जनता की सुनते हैं, जो भी निश्चित प्रारूप होता है उसको तय किया जाता है। कमलनाथ जी के सरकार में यही अतिथि विद्वान, जिनका आज शाब्दिक महत्व सिखाया जा रहा है, यही अतिथि विद्वान जब छिंदवाड़ा गए थे, इनको गाड़ियों में भर के पचमढ़ी के जंगल में छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। जीतू पटवारी जी के समक्ष में बुंदेला जी जवाब दीजिए। मुंडन बीजेपी की सरकार में कम से कम प्रदर्शन तो कर पा रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया था, भूल गए क्या? डॉक्टर प्रेम व्यास याद दिला रहे हैं आपको। देखिए, शायद प्रेम व्यास जी शायद जानकारी का अभाव है। कमलनाथ जी ने, मैंने कहा ना, 16,000 अतिथि शिक्षकों को हमने नियमित किया था, 16 जो कि ओवरेज हो रहे थे, जिनकी उम्र 50 साल पार कर गई थी, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कमलनाथ जी ने चाहे अतिथि शिक्षक हो, संविदा कर्मी, खासकर बिजली विभाग में 40,000 संविदा कर्मी थे, आज बढ़कर ज्यादा हो गए। उनमें 200 संविदा कर्मी ड्यूटी के दौरान मारे गए। कमलनाथ जी ने उनसे 3 दौर की बात की, भाजपा की सरकार ने आज तक बात नहीं की। और बात देखिए इसकी है अपर्णा जी, ये बातों को घुमा रहे हैं। हम तो साफ कह रहे हैं, शिक्षा विभाग का बेड़ागर किसने किया? आप आज की तारीख में आप पता करें, ये इनको जानकारी नहीं है, छुपा रहे हैं आपसे। 90,000 स्कूलों को मोहन यादव सरकार बंद करने की तैयारी में, जो ग्रामीण स्तर पर स्कूल हैं। नियम था कि अब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 3 स्कूल रखें। और एक बात अपर्णा जी, अब आपने कितने दिन से ये कहानी नहीं सुनी होगी, इस तरह की खुशी का माहौल कि किसान का बेटा कलेक्टर बन गया, बनता ही नहीं, क्योंकि आपने ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का पूरा नेटवर्क था उसको खत्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात आप देखें, आज भी मध्य प्रदेश में 16,000 स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें शौचालय नहीं है। आज भी आप देखें 24-26,000 स्कूलों के पास खुद की बिल्डिंगें नहीं है, पेड़ों के नीचे स्कूल लगते हैं। और आज भी देखें 30,000 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक चला रहा है। और आप बात बस इतनी सी है कि आपको सिर्फ 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बारे में ही अगर चर्चा करना है तो भैया फिर इस्तीफा दीजिए। आपकी जो 20 साल की सरकार हुई, 19 साल की, उसमें आप चर्चा करना नहीं चाहते। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? आप मुझे, और एक बात और, प्रेम व्यास जी जो हैं, सुनिए अपर्णा जी, सीएम राइज में परिवर्तित अपर्णा जी, और जिलों में अपर्णा जी, प्रेम व्यास जी को मेरी निजी राय है, देखिए प्रेम व्यास जी को राय देना चाहता हूं। अपर्णा जी, आपने भी उसको नोटिस किया, कुछ और बोलना चाह रहे हैं जी, जल्दी से। साहित्यिक हिंदी, जी अपर्णा जी, साहित्यिक हिंदी बोलने से कुछ नहीं होता। आपने भी कहते भारी भरकम शब्द मत बोलिए, डेटा दीजिए, आप बताएं आपने क्या किया। हम तो कह रहे हैं ना, सितंबर में 2023 में शिवराज ने वादा किया था, क्यों नहीं किया आपने नियमित? मोहन यादव ने पत्र लिखा था कमलनाथ जी को, इनको नियमित करो। आप मुख्यमंत्री 8 महीने से क्यों नहीं किया आपने नियमित? स्कूल बंद करवा रहे हैं, जवाब दें। और देखिए प्रेम व्यास जी, आप जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, मेरी आपको निजी राय है, आप कृपया डेटा पेश करें। ये साहित्यिक हिंदी ना बोले, हम कोई सत्यनारायण की कथा का पाठन नहीं कर रहे, हम एक परिचर्चा कर रहे हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। एक मिनट जवाब ले लेते हैं। देखिए, सकल नामांकन अनुपात जो है 28.4 कब होता है, इससे आगे अरे भैया 28.9 सिंपल शब्द बोलो, बताइए ना उन्हें, नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए, बताइए नया स्कूल खोल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये झूठा आंकड़ा है, कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ, परिवर्तित हुआ है स्कूल। सीएम राइज स्कूल, अरे 90,000 स्कूल बंद करो, मैं तो शुद्ध बिल्कुल जरा सी भाषा में पूछ रहा हूँ। आप साहित्यिक हिंदी मत बोलो, आप तो आंकड़े पेश करो मेरे भाई प्रेम जी।
लेकिन मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, प्रेम आप जी, मुझे मेरे बताइए भाई, क्या प्रेम मैं जी, झूठ बोल रहा हूँ? साहित्य गिनती के कमलनाथ जी चक्कर में मत सरकार फंसो। में बीजेपी के कॉलेज 3-4 किसी प्रवक्ता विद्वानों फंसते हैं, को कुछ बोल पाते नहीं है। पचमढ़ी में अरे भैया आंकड़े दो ना, हम कह रहे हैं कि आप 90,000 स्कूल बंद कर रहे हो, हम कह रहे हैं हमने 16,000 अतिथि शिक्षक को नियमित किया है, हम कह रहे हैं आप संडे की उनको तनख्वाह नहीं देते हो, आप उनका मिसयूज कर रहे हो। जवाब दो इस बात पर। कुछ नहीं होता, अपन कोई पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं कि आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। आप कृपया जवाब दीजिए मेरी बात का, क्या आपने नियमित क्यों नहीं किया? वास्तविक महत्व जो अतिथि शिक्षक है, पूरी तरह से फेल हो चुकी सुनिए है। प्रेम व्यास उस जी, समय मैंने कहा जो था अतिथि कि शिक्षक है उसके अतिथि घर में शिक्षक रोटी जो है, दीजिए, वो उसको तवे नियमित पे कर दिए, विचार्जन करते उसको आपसे थे। 10 से और 12,000 मानदेय देते, विद्यार्थी- तनख्वाह नहीं ठीक है मानते डॉक्टर व्यास, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अवनीश सही जी, बोलिए। अवनीश जी एक मिनट चुप हो जाइए आप प्लीज। डॉक्टर व्यास ये बताइए, जो कल की जी, मुलाकात अवनीश होने जी। वाली है, कल की मुलाकात के बाद जो गेस्ट टीचर्स हैं वो संतुष्ट बैठेंगे नहीं बैठेंगे? जो निश्चित रूप से पूरे प्रारूपों में पूर्व से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कल पूरा ब्यौरा क्या क्या कार्रवाई गई है और क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार अवगत कर देगी। आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठकें थी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे, इसलिए शाम तक बैठकों का दौर चला और उसके ठीक पश्चात उनसे मुलाकात का क्षण आया और मुलाकात नहीं, के लेकिन जो पश्चात वो उनका केसी प्रभात जी आशीर्वाद बोले किया। कि एक आज मुलाकात हुई उसमें वो संतुष्ट नहीं है। जो निश्चित रूप से, इसीलिए मैंने कहा कि कल बृहद चर्चा होगी, बृहद चर्चा में सभी अरे पहलुओं को बाबा! अवगत कर दिया जाए। बृहद, अरे मर गए, कितना भारी शब्द बृहद। शब्द सीख लिए मैंने। कैसी भाषा बोलते हैं? बृहद, ठीक है। केसी प्रभात जी आप बताइए, क्योंकि जो मामला है बेहद अपना गंभीर जी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक आध आंकड़ा पेश कर ठीक है, देते। बीच में वही मैं कह रहा हूँ कि हम अरे कोई पाठ आंकड़ा पूजा के लिए पेश नहीं करो, बैठे, मैं बुंदेला हम जी, एक आप सार्थक खुद कह चर्चा रहे के लिए हैं। बैठे। आप बताइए, लेकिन मैं भी हिंदी बोल रहा जी, आप हूँ, मैं कोई जो इंग्लिश बताइए, या पंजाबी तो बोल नहीं जी, रहा, आप लेकिन ऐसे बताइए, शब्द बोलने की क्या आवश्यकता है? जी, आप भाजपा के बताइए, प्रवक्ता में बीमारी हो गई है, इस तरह ठीक के है, शब्द शांत, बोलते शांत, हैं, शांत, मतलब की शांत, बात करते नहीं है। अवनीश जी और व्यास जी हमारा शांत हो एक जाइए। प्रतिनिधि केसी मंडल- प्रभात जी माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे, तो हमारे प्रतिनिधि मंडल को माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया कि महापंचायत की घोषणाओं को भूल जाओ। ठीक तो है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो महापंचायत चुनाव के एन समय पहले एक दिखावा था, या अतिथि शिक्षकों के वोट लेने के लिए कोई एक ऐसा तरीका था? ठीक है, ये बताइए कल की मुलाकात में अगर बात नहीं बन पाती है तो क्या करेंगे? हम हमारे आगे की रणनीति बनाएंगे और हमारा हक जो हमने ठीक है, रणनीति बनाएंगे। डॉक्टर शर्मा, एक फाइनल कमेंट आपसे सर। इस विभाग में फाइनल दी है, कमेंट 20 सेकंड उसको बस मेरे लेकर पास। रहेंगे हम। देखिए अपर्णा जी, अभी तक मोहन यादव सरकार के जो स्टेप्स हैं, पर्टिकुलरली एजुकेशन के मामले में, हायर एजुकेशन मामले में, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। और उनका जो सोच है कि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराए जाए, इसलिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश देश का ऐसा जो समय है इनका, मोहन यादव का, जी। कि एक साथ 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए प्रदेश के इतिहास तो में। नियत लेकिन अच्छी है, आप ये कह रहे हैं नियत अच्छी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का एमपी की महा डिबेट में शामिल होने के लिए। कल की मुलाकात में देखना होगा कि बात कितनी बन पाती है, कितनी आगे बढ़ पाती है। एमपी की महा डिबेट में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए।